वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जहां अपोजिशन काफ़ी बरहम और नाराज़ दिख रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कारकुनान खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पर बीजेपी एसटी मोर्चा के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि क्यों ये खुशी के माहौल में, खुशी के रंगों में डूबे हैं। चौधरी रोशन जी, आप बताइए कि जो वक्फ तरमीमी बिल है राज्यसभा में भी पास हुई, लोकसभा में भी पास हुई, तो ऐसे में खुशी क्यों? जो वक़्फ़ की जो बिल है जो पास हुई, इसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ट्राइबल लोगों को आज तक अंधेरे में रखा गया था, लेकिन इस सरकार ने वक्तन फ़वक्तन जो हमारे सलब के हुकूक थे एक एक करके हमें देते गए और हमारे लिए वो सरप्राइज़ होता था। हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, सरप्राइज़ था हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए ख्वाब था। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली असम्बलियों में, यूएलबीज़ में, पंचायतों में, हमारे लिए सरप्राइज़ था। हमें जिनने सोचा नहीं था कि हम कहीं कुछ बनेंगे, वो आज असम्बलीज़ में हैं, वो बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठे। उसके बाद एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट मिला, हमें मॉडल स्कूल मिले जो प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की तरज पर है, वो हमारे लिए सरप्राइज़ था। और आज अमेंडमेंट्स में क्या मिला? आज एक और सरप्राइज़ दिया गया, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत जो भी लैंड्स जो आती हैं वक़्फ़ की, उन पे ट्राइबल लोगों को हुकूक होगा। जो मुसलमान ट्राइबल लोग हैं, हमें हुकूक होगा। हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं था आज तक कि हम अंधेरे में थे, हमें वहाँ घुसने नहीं देते, खड़ा नहीं होने देते थे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी का, कितना शुक्र करें कि अल्लाह तबारक ताला भी फरमाता है कि अगर भलाई के लिए आप मेरी तरफ एक कदम चलोगे, मैं 10 कदम चलूँगा। तो यही चीज़ दुनिया पे भी लागू होती है। अगर उसने हमारे लिए इतना किया, अगर हम कुछ वापस नहीं कर सकते, लेकिन शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं। इसलिए आज हम ट्राइबल लोग यहाँ पे श्रीनगर में मुख्तलिफ एरिया से आके जमा हुए हैं शार्ट में। आज हमने शुरुआत की है जम्मू कश्मीर में कोने कोने में, हम ट्राइबल लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हमें भी वक़्फ़ में हिस्सा मिला, आज हमें भी जो हुकूक था ये सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के तहत, वो आज हम मिला। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी का। वो अल्फाज कहाँ से लाएँ, और साथ में अमित शाह का, और जो हमारे मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के किरण रिजिजू जी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ़ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से चौधरी रोशन क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जब से आए हैं 2014 से, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा रखा है। और सारी दुनिया जानती है, सारा भारत जानता है कि ट्राइबल्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और कल जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पास हुई है, उसमें भी उन्होंने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को लेके उनको ज़मीन जो ट्राइबल्स के कब्ज़े में थी वो उनको वापस मिलेगी, और उस पर किसी और का जो हक है वो नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में अगर देखेंगे तो वक़्फ़ के पास बहुत बड़ी जो लैंड है वो ट्राइबल्स की है। अब इस पे इनके हुकूक को, जिस तरह से फॉरेस्ट एक्ट में इनको हुकूक दिए, इस पे भी इनको हुकूक देना, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ट्राइबल लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर। और साथ साथ जो कल अमेंडमेंट हुई है वक़्फ़, उसमें उससे जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। जब हम देखते थे कि हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले 72-74 साल में वक़्फ़ के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आया भी है और आता भी है। वो फंड्स कहाँ जाते थे, कौन उनको खर्च करता है, किधर खर्चा था, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ मखसूस ठेकेदारों ने वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा जमा के रखा था, और जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान को, उसको राइट नहीं मिलता था, उसको कोई हक नहीं, और ना इसका वो बेनिफिशरी थे। बेनिफिशरी अगर था वो समाज के ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार थे। अमेंडमेंट करके गरीब मुसलमानों, खासकर वुमेन्स को इसमें बहुत बड़ा जो है फ़ायदा पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, पिछले 75 साल में कोई यूनिवर्सिटी हम नहीं बना सके, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं बने। यहाँ के रीजनल पार्टीज़ हैं जो वक़्फ़ का जो पैसा आता था उसको वो अपने इलेक्शन फंड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और आज अब देखिए थे कि हमारी श्राइनों की हालत क्या हुई थी, हमारी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी उसकी हालत क्या हुई। अब ये कानून जो बना उसको जब इस दायरे में आया, और अब ये उम्मीद करते हैं, तवक्को रखते हैं कि अब पिछड़े, गरीब और जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रिफॉर्मेशंस का सवाल जहाँ तक है, तो रिफॉर्मेशंस के हक़ में सब लोग हैं, लेकिन जिस तरह से मुदाखलत है उसको रिलीजियस इंटरफेरेंस करार दिया जा रहा है। देखिए, कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं है। कल एचएम साहब ने भी क्लियर कर दिया है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई हिंदू नहीं रहेगा, खाली मुसलमान रहेगा। और मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूँ, आपको किस तरह से लगता है कि ये रिलीजियस इंटरफेरेंस है? क्या आप उसको रिलीजियस इंटरफेरेंस कह रहे हैं कि आप
आपने जो कब्ज़ा ज़बरदस्ती इस पे जमाया था, आपको वापस वो देना पड़ेगा, गरीब लोगों को वो देना पड़ेगा। इसी को आप रिलीजस आप ही खाली मज़हब का पालन नहीं करते, सारी हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो उसका पालन करते हैं। वो इस्लाम को जो मानने वाले हैं, हमारा यही मानना है कि गरीब और पसमानदा मुसलमानों को मदद मिलनी चाहिए। कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं, ये इंसाफ है, ये इक्वलिटी है, ये बराबरी है। यही बात हमने पहले भी की और आज जब अमेंडमेंट बिल हुई, आप देखिए हज़ारों मुसलमान सड़कों पे निकल के जिन्होंने जश्न मनाया अमेंडमेंट को लेके, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज भी यहाँ जश्न इसके लिए मनाया। हम यही चाहते थे कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, और वो कल जो अमेंडमेंट हुई है उससे अब गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। तो इनका कहना है कि जो अमेंडमेंट्स हुई है वो कोई रिलीजियस मुदाखलत नहीं है, बल्कि जो ट्राइबल लोग हैं इनको वाकई तौर पर फ़ायदा भी मिला है। आप अक्षा के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। आज मुबारक दिन ज़मीन मिली वक़्त दिन हमारी आन बान शान हमारी सारा ट्राइबल एकता जिंदाबाद, ट्राइबल एकता आज ट्राइबल एकता जिंदाबाद, ट्राइबल एकता जिंदाबाद, ट्राइबल एकता जिंदाबाद, ट्राइबल एकता जिंदाबाद, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं श्रीनगर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं लगातार यहाँ पर से बचे थे। 2 मिनट को मैं यहाँ से करता हूँ, 2 मिनट को दीजिए सर। आप थोड़ा हाजी साहब कैमरे के सामने ये वक्त अमेंडमेंट बिल पास हुआ, आप भी